हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम मॉक फाइव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोग सोचेंगे कि ये मॉक फाइव है क्या। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से, ठीक है ना। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से। तो आपको इस चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा कि हम इस पे क्या करते हैं। तो हम इस पे जो है मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट में क्या होता है कि गुड क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। गुड क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना। और जिसका जो है सॉल्यूशन खुद मैं बना के देता हूं आपको। सॉल्यूशन के साथ साथ हम क्या देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि भाई मतलब थोड़ा बहुत समझा दिया, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है ना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके। डिटेल्ड, जिससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है आपके उस क्वेश्चन को करने के लिए वो आपको ठीक मिल जाते हैं। ओके। तो हमारा जो मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, तो थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, बट इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देखते हैं। सॉल्यूशन ही नहीं देखते हैं, सॉल्यूशन प्लस में कॉन्सेप्ट सारे होते हैं इसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशंस प्लस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट फोर मॉक्स हैं, तो उसमें मैंने क्या करा था। उसमें मैंने करा था कि हम करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज करते हैं हम कई जगह, तो है ना। और हमने मैथ्स में एक चीज सीखी थी, हमने मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड। तो इनसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे क्वेश्चंस कितने सेकंड में हो रहे थे। 4-5 सेकंड्स में, 4-5 सेकंड्स में हो रहे थे क्वेश्चंस। तो हमको सिर्फ टाइम ही तो सेव करना है। मॉक जो हमको मेन पेपर है उसमें टाइम सेविंग मेथड्स यही तो हो सकते हैं। तो हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उस चीज के लिए, और हमें ये जो हमारे ये जो मेथड्स है ना, वो दोनों मेथड्स को ही सीखना है। और मेरा मेन फोकस सिर्फ इन दो मेथड्स पे ही रहता है हर चीज में, कि मैं आपको कहीं पे यदि ऑप्शन एलिमिनेशन और मल्टीपल मेथड लग रहा है, तो मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल पे हम जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एग्जामिनर जो फेवरेट है, जैसे आजकल के ट्रेंड में यदि मैं देखूं तो लीनियर रेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। दूसरा है हमारा डिसऑनेस्ट डीलर वाला, हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा डिस्काउंट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जब ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम इन पे भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। आप इनके जो लिंक हैं, वो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको इसको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट में हमको दिया हुआ है, पी एंड क्यू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। पी कॉन्ट्रीब्यूट्स 8500 बाइल क्यू कॉन्ट्रीब्यूट्स 6600। After 3 months, Q withdraws 1/3 part of his contribution, and after 4 months from starting, P puts 2,500 more. ठीक है। When P invested more money or also joined them with rupees 7200, if at the end of the year there is profit of rupees 6,000, what is the approximate share? तो approximate जब हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो नो ऑप्शन एलिमिनेशन, नो ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। और नो मल्टी मेथड, नो मल्टीपल मेथड, तो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हैं, पर हमको पहले कॉन्सेप्ट देखना है। तो हम पहले यहाँ पे यदि मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आप चीज को, तो कॉन्सेप्ट हमने पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही पढ़ा है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर हम इतना कह सकते हैं कि जो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे पास यहां से हम एक भी क्वेश्चन को हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो पार्टनरशिप का सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट में ही बेस्ड है पूरा की पूरा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी कॉन्ट्रीब्यूट 8500 एंड क्यू कॉन्ट्रीब्यूट 8600। पी ने 8500, क्यू ने 6600, एंड आर ने हमारे पास 7200 करा है। मेरे पास 8500, 6600, 7200 थोड़ा टिपिकल डेटा लग रहा है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको 85 मान लूं, इसको 66 मान लूं। मेन आंसर में हम 00 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको मैं कितना मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं ये हमारा 72 ही तो है, और ये हमारा कितना है, 25 है। तो पी ने 8500 कितने मंथ के लिए करे हैं, 4 मंथ के लिए, और उसने लास्ट 8 मंथ के लिए कितना करा है, 110। क्यू ने कितना करा है, क्यू ने 66 करा है, कितने दिन, महीने के लिए, 3 महीने के लिए, प्लस उसने 1/3 पार्ट करा, 1/3 कितना हो जाएगा, -22। तो यानी कि उसने 44 कितने दिन के लिए करा है, 9 दिन के लिए, 9 महीने के लिए, सॉरी। एंड आर ने कितने महीने के लिए करा है, 72 × 8। देख लो यहाँ पे, और ऑल्सो ज्वाइंस देम विद रुपीज 7200 व्हेन पी इन्वेस्टेड मोर मनी। तो पी ने इन्वेस्टमेंट 4 महीने के बाद ही तो करा है, ठीक है। तो हम यहाँ से पी क्यू और आर का रेशियो निकाल रहे हैं, मैं इसको 2 से यदि सिंप्लीफाई कर दूं, पूरे चीज को 2 से भाग कर दूं, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 170 प्लस में 600, 440। एंड ये आ रहा है हमारे पास 33,399 प्लस में 22 नंबर 198, एंड 36 × 288, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 610, और ये 297 और 288, यानी कि पी क्यू आर आर का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 6 और 2 8 और 2 10, 1000 तो ये हो गया, 1097, 1107, और 1107 और 88, 1195। यानी कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है ना, 6000 अपॉन में 1195, इंटू में हमको ये निकालना था 288। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हम अप्रोक्सीमेशन यदि लगाएंगे, तो हम यहां से ये भी तो देख सकते थे, ये 1195 है, यदि ये 1200 होता, तो ये क्या आंसर आ जाता, 288 × 5, 288 × 5, 288 × 5 कितना हो जाएगा, 28, इंटू में 5 कितना होता है, 140, यानी कि 1440 आ गया। जब ये 1440 आ गया, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1440 से तो थोड़ा सा ही तो ऊपर जाएगा भाई, 1195 है। मैं ऐसे लिखूं आपके सामने, 6/3 लिखूं तो 2 आ गया, 6/2 लिखूं तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि हम जब छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ना। तो हमारे पास सिर्फ जो है 1440 से बड़ा ऑप्शन में सिर्फ कौन सा है हमारे पास, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन में टाइम लिया, बस बाकी आप कितने सेकंड में निपटा दोगे इस क्वेश्चन को, 12 से 15 सेकंड में, 12 से 15 सेकंड में, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया इसमें, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ओनली वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, इन ए फैमिली ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड ए डॉटर, द सम ऑफ हस्बैंड सेज ट्वाइस द वाइफ सेज एंड थ्राइस द डॉटर सेज इज इक्वल्स टू 85। मैं हस्बैंड की एज को एक्स मान रहा हूँ, वाइफ की एज को वाई मान रहा हूँ, एंड डॉटर की एज को जेड मान रहा हूँ। भाई हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए हमारे दिमाग में, मैथ जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए, कब, जब हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को, रीडिंग के समय पे, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या देख पाए, हम यहां से देख पाए एक्स प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। While the sum of twice the husband's age and 4 times the wife's age and 6 times the daughter's age equals to 170। यानी कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 4y प्लस में 6z इज इक्वल टू 170। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड, it is also given that the sum of 5 times the husband's age, 10 times the wife's age and the 15 times the daughter's age equals to 450। यानी कि 5 टाइम्स प्लस में ये 10 टाइम्स वाइफ एज प्लस में 15 टाइम्स इसका, तो ये हमारे पास 450 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस जब हमको निकालना है। मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हम इसको एक एक्स प्लस में 2y प्लस में 5z की वैल्यू हमारे पास 90 है, सॉरी 3z की वैल्यू हमारे पास 90 है, हमने 5 से काट दिया दोनों तरफ। ये और ये इक्वेशन हम देखें तो हमारे पास ये 85 है, ये हमारे पास 90 है। भाई ये और ये तो इक्वल है ना, ये और ये तो सेम इक्वेशन है दोनों तो। पर हमारे पास ये और ये तो हमारे पास यहाँ पे यदि 85 है तो यहाँ पे ये 90, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जब ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, A1/A2 इज इक्वल्स टू ए B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू D1/D2। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या कह सकते हैं, हम वहां पे कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे सीधा आंसर यही आ गया ना, जीरो।
आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आपने कितने सेकंड लगे, 8 से 9 सेकंड। भाई आपको ये जो है अपने को लिखने नहीं है, ठीक है ना। डोंट राइट दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, ओके। डोंट राइट, ओके, डोंट राइट। यहां पे मैंने क्या करा है, सिर्फ ओनली टू एक्सप्लेन, ओनली टू एक्सप्लेन, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, द टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ intersects the diameter PQ of the circle when extended at B. When EAQ is equals to 105 degree, then APQ is equals to BAQ. BAQ is equals to 105 है ये हमारे पास। ये हमारे पास PQ डायमीटर है, ये हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं आपको यदि कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाऊं, कॉन्सेप्ट की तरफ मैं यदि लेके जाऊं आपको, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करो कि मैंने ये व्रत बना दिया, एंड व्रत में एक मैंने सीकेंड, जानते हो सीकेंड या फिर कॉर्ड। तो हम जब यहाँ पे एक सीकेंड खींचेंगे ये वाली, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट हो गई, ये हमारे पास टेंजेंट है। तो यदि टेंजेंट और जो है सीकेंड के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो ये जो अपने दूसरे सेगमेंट में बनाएगी ना, ये जो दूसरे सेगमेंट में बनाएगी, तो उसका वैल्यू भी कितना होगा, थीटा होगा। ये हमारे पास कौन सी एंगल, कौन सी थ्योरम से आता है, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, ओके। जब ये अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम है, तो हमारे पास ये बताओ कि जैसे सपोज मैं इसको एक्स मानता हूं, तो हमारे पास ये भी कितना होगा, एक्स होगा। देख लो यहाँ पे हमारे पास ये सीकेंट हो गई, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको हर मॉक टेस्ट में बताया ऑलमोस्ट। ये हमारे पास यदि ये है और ये मैं ऐसे बना दूं आपके सामने, तो हमारे पास ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कब होगा, जब ये जो लाइन खींची है ना मैंने, ये जो लाइन खींची है, वो हमारे पास क्या हो, अर्धवृत्त का डायमीटर हो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कौन सा है, सेमी सर्कल में बनाता हूं, सेमी सर्कल में एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल में एंगल ये वाला है, ये वाला है। जब ये वाला हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 25 डिग्री आ जाएगी। तो हमारे पास जब एक्स की वैल्यू 25 आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम सीधा रूल नहीं लगा सकते, 90 25 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 65 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 65 डिग्री। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं कहूंगा कि सर्कल है ना, सर्कल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो भाई इसको अच्छे से कर लो। मैं इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, और कुछ प्रैक्टिस सीट भी मैं देने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक्स बराबर 2 प्लस में √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ माइनस में 8x³ प्लस में 16x²। तो हमको पावर 1 से 4 में जाना है, तो मेरे को एक चीज बताओ, हमको स्क्वायर का स्क्वायर करना है। यानी कि मैं इसको ऐसे ना लिख के x-2 = √3, मैंने √3 उधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास रूट वाली टर्म है ही नहीं इसमें। तो हम यदि x-2 को इधर लें, तो हमारे पास √3 आ गया। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस में 4x प्लस में 4 = 3। मैंने स्क्वायर करा है जस्ट। तो x² माइनस में 4x = -1। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, हम दोबारा से स्क्वायर करें इस चीज का, तो x⁴ माइनस में 8x³ प्लस में 16x² = 1। तो हमारे पास यही तो आ गया, ये यही तो आ गया ये। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कितने सेकंड में, 5 से 6 सेकंड। 6 सेकंड में यदि आपको जो है कॉन्सेप्ट सीधा हिट कर रहा होगा माइंड में आपके, कि हमको क्या करना है सीधा। बाकी कई लोग सोचेंगे कि भाई √3 उधर लेंगे, x = x² = 4 प्लस, तो उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली टर्म्स भी शामिल होंगी फिर उसमें, और फिर रूट वाली टर्म्स का फिर दोबारा से स्क्वायर करोगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी अंडरटेक ए प्रोजेक्ट वर्थ ₹54,000। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 10 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। आफ्टर 3 days बी वर्क्स अलोन फॉर 3 days, ओके, एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अर्निंग्स। तो यहां पे यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखूं, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा,
कॉन्सेप्ट तो हमारे पास जो भी शेयर रहेगा, चाहे कुछ भी शेयर है हमारे पास, तो वो शेयर हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगा, एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के ही तो भाई प्रोपोर्शनल होगा। भाई यदि कोई एक दिन में दो काम कर रहा है, कोई एक दिन में तीन काम कर रहा है, तो तीन काम करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है ना। तीन काम करने वाली एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसका शेयर भी प्रॉफिट में ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि ए ने ए और बी ने काम कितने कितने दिन करा है, छह छह दिन काम करा है। ए बी ने छह छह दिन काम करा। तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज बताओ तुम तो, कि जब ए ने 6 दिन काम करा और ए 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 1/10। ए तो हमारे पास 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क। तो हमारे पास जो ए ने 6 दिन में काम करा होगा वो 6/10 नहीं होगा क्या? 6/10 यानी कि 3/5। और बचा कुचा काम बी ने करा है, बचा कुचा काम बी ने करा है। तो हमारे पास बी ने कितना काम करा है, 2/5, और 2/5 काम कितने दिन में करा है, 6 दिन में। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 15 दिन। यानी कि बी ने टोटल काम जो करेगा ना वो 15 दिन में करेगा। तो हमारे पास पहले हमारे पास क्या आएगा, ए और बी। ए हमारे पास 10 डेज ले रहा था, बी हमारे पास 15 ले रहा था। तो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जब ये हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी है, तो यहां से एफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी, 2:3, सॉरी 3:2। तो हमारे पास जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमारे पास 30 है, हमको टोटल वर्क की जरूरत भी नहीं थी। तो इस पांच की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 54,000। यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,08,000। तो हमारे पास दो की वैल्यू निकालनी थी हमको, 2,16,000। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमको कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे भाई, 15 से 20 सेकंड। ये हमारे पास मेथड फर्स्ट हो गया। ओके। मेथड सेकंड मैं आपको बताऊं तो मेथड सेकंड भाई हमारे पास 54,000 है यहाँ पे। 54,000, 54,000 यानी कि 9 इंटू में 6,000। 9 इंटू में 6,000। तो यदि बाई ऑप्शन हम चेक करें, बाई ऑप्शंस, तो हम 9 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते सीधा सीधा, 9 का मल्टीपल। तो जब हमारे पास 9 का मल्टीपल हमने चेक करा, तो हमारे पास देख, 216, ये हमारे पास 9 का मल्टीपल है, 439, 4 3 10, 4 3 7 और 3 10, ये हमारे पास नहीं है। 8 और 7, हमारे पास 23 आ रहा है, ये नहीं है। 8 7 2, ये हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास यही तो ऑप्शन ठीक है। तो बाई ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में उड़ा पाए, कितने सेकंड में उड़ा पाए? यदि 9 का मल्टीपल का रूल पता है आपको तो 3 से 4 सेकंड में उड़ा पाएंगे। 9 का मल्टीपल का रूल क्या होता है, कि यदि संख्याओं के जो है किसी संख्या के डिजिट सम यदि 9 से डिवाइड है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है। तो हमारे पास 3 से 4 सेकंड में हो गया, हमारे पास ये मेथड 2 है। तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे, हमारे पास टाइम सेविंग मेथड यही तो है हमारे पास, टाइम सेविंग। तो मैंने यहाँ पे ये डंडा खींच दिया जिससे इस पे फोकस जाए लोगों का। ठीक है। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. When the policeman starts the chase, the thief also start running. If the speed of the thief be 8 kilometer per hour and the that of the policeman is equals to 10 kilometer per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? कितने किलोमीटर, कितने समय भागा होगा वो? आप ये बता सकते हो कि थीप कितना भागा होगा? तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि थीप पुलिस के ओवरटेकन टाइम तक भागा, पुलिस के ओवरटेकन टाइम तक भागा, ओवरटेकन टाइम तक भागा। तो यहां से यदि मैं ओवरटेकन टाइम निकालना चाहूं, ओवरटेकन टाइम, तो यहां से मैं कैसे निकालूंगा ओवरटेकन टाइम? हम यहां पे क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, भाई अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ जाएंगी, और यदि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएगी। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं, 100 मीटर है हमारे पास, और 10 - 8 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर को हम मिनट पर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हमारे पास 1800/10, यानी कि हमारे पास 180 सेकंड आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो थीप है ना वो 180 सेकंड भागा है, 180 सेकंड भागा है जो थीप भागा है। तो हमारे पास जो, अब हम देखें तो हमारे पास 3600 सेकंड में यदि थीप 8,000 मीटर भाग सकता था, तो हमारे पास जो 180 सेकंड में वो कितना भाग गया होगा, 400 मीटर। 400 मीटर।
तो हमारे पास 400 मीटर आंसर टिक हो गया। ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूं मैं इस चीज को। रिलीवेंट स्पीड जो है हमारी रिलेटिव स्पीड में। तो हमने कितने सेकंड में कराई है? 8 से 10 सेकंड में हो जाएगा भाई। यदि मैं लिखूं नहीं तो आराम से एक्सप्लेन करा मैंने, तब मैंने इतना टाइम लिया है, वरना आप 8 से 10 सेकंड में कर दोगे इसको। ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए फादर एंड हिज सन स्टार्ट ए पॉइंट ए विद द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली एंड रीच अनदर पॉइंट बी। इफ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट्स आफ्टर हिज फादर एंड ए reaches B 60 मिनट्स बिफोर हिज फादर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे हम यदि देखें तो हमारे पास डिस्टेंस है, जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट। मैं आपसे यदि एक चीज पूछूं कि फादर ने कितना टाइम लिया होगा, फादर ने यदि टी टाइम लिया है तो सन के द्वारा टाइम कितना लिया होगा? टी माइनस में 2 आवर्स। भाई 60 मिनट बाद चल रहा है, एक तो 60 मिनट बाद चल रहा है और एक 60 मिनट पहले ही पहुंच रहा है। तो उसने कितने, भाई कितना टाइम, 120 मिनट टाइम कम लिया ना उसने, 120 मिनट टाइम कम लिया। तो जब हमारे पास ये टी टी माइनस टू है, पर हमको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है, हमको सीधा सीधा करना है कि हमारे पास सीधा स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम यहाँ यहाँ से हम क्या लिख पा रहे हैं? स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो हम यहाँ से क्या लिख पा रहे हैं? एस की स्पीड यदि हमारे पास 12 और 18 है तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:2। टाइम का रेशियो होगा वो हमारे पास 3:2 होगा। कितने का अंतर आ रहा है? -1 का। हमारे पास जो -1 की वैल्यू ही हमको कितनी दे रखी है? 120 मिनट। यानी कि हमारे पास जो एक की वैल्यू है ना वो हमारे पास 2 आवर्स ही दे रखी है। तो हमारे पास तीन की वैल्यू कितनी होगी? 6 आवर्स। 6 आवर्स। तो हमारे पास हम यदि डिस्टेंस निकालना चाहें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? स्पीड इनटू टाइम 72 किलोमीटर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमको यदि ये कॉन्सेप्ट मैं कहूँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स में से। ठीक है ना, एंड टॉपिक। ओके। तो हमने कितने सेकंड में लिया? यदि एक्सप्लेन नहीं करना पड़े तो 8 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर एक बार मैं कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा कि भाई आगे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा तो अटकोगे नहीं बिल्कुल। ठीक है। 8 है, हमारे पास दे रखा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 115 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 104। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 130.80 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो मेरे को एक चीज बताओ, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी। प्रॉफिट अपॉन में सीपी। तो हमारे पास पहले सीपी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास चाहे कुछ भी है, मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे कि हमारे पास ये 20% है यानी 1/5, तो 5 से 6 हुआ है। हम यहाँ पे यदि मैं कहूं तो 5x से 6x हुआ है। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी है तो सीपी तो सेम ही रहेगा ना, सीपी सेम। सीपी सेम। यानी कि हम पहले केस में देखें तो SP1 माइनस में हमको क्या करना पड़ेगा? SP1 माइनस में प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP2 प्लस में लॉस। जब विक्रय मूल्य में हमको हानि होती है, SP इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस होता है ना। सीपी माइनस में जो है लॉस हमको कितना हुआ है, तो हमारे पास SP2 प्लस में लॉस ही तो होगा। तो हमारे पास यहां से कितना आ रहा है? 115 माइनस में 6x इज इक्वल्स टू 104 प्लस में 5x। यानी कि हमारे पास 11 की वैल्यू, हमारे पास 11x आ रही है, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास जो सीपी है ना वो हमारे पास आ गया 109।
और 109 की चीज को एसपी कितना है, एसपी है हमारे पास 130.80। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना आ गया, 21.80। आपको लग ही गया होगा, 109 का डबल होता है ना 218, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 20%। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, कितने सेकंड लगे, 8 से 12 सेकंड लगे होंगे इसको उड़ाने में, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। यदि ये हिट कराना आपके दिमाग में कि भाई सीपी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इन ए टेस्ट +5 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ओके, एंड -2 marks आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जय आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12, दो ही गॉट 4 क्वेश्चंस करेक्ट। तो जब उसने 4 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं तो उसने कितने मार्क्स प्राप्त करे हैं इसके, +4 इंटू में कितने, एक टेस्ट के 5 मिलते हैं ना, तो यानी कि 20 मार्क्स तो हो गए उसके प्लस में। पर उसने मार्क्स कितने करे हैं, -12 मार्क्स करे हैं, यानी कि 20 - 32। तो 20 - 32 उसने कितने करे हैं, -32 उसने रॉन्ग में गए हैं वो। और एक के हमारे पास जब -2 है तो उसने 16 इंटू -2 ही तो करा है, यानी कि हमारे पास जो है 16 क्वेश्चन उसने रॉन्ग करे हैं। ये तो सीधा सीधा सा ही क्वेश्चन था, सीधा सीधा सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बना दिया था ये तो। ये हमारे कितने सेकंड में करा, 8 से 9 सेकंड्स में। ठीक है ना, आपको सिर्फ टाइम सेव करना है वहां पे। ओके, 10वां क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। हमने the unit digit is 4 less than the tens digit. If the number obtained by reversing its digit is divided by 7, the remainder will be। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, यदि नंबर नॉलेज है ना आपको, नंबर नॉलेज यदि है ना आपको, तो भाई ये तो चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे ये किस नंबर की बात कर रहा है, ये नंबर की बात कर रहा है 84 की, 84 की। हम यदि थिंक प्रोसेस पे जाएं तो हमारे पास सीधा सीधा 84 है वो नंबर। और आपको जब 84 नंबर आ गया ना तो ये 4 से 5 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि ये 84 है तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 48, और 48 डिविजल बाई 7 करेंगे तो हमारे पास 6 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। पर हमारे को इसमें कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है, कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है। तो हमने जैसे कॉन्सेप्ट क्या लिखा, मैंने सपोज करा कि वो नंबर है हमारे पास एक्स बाई नंबर है हमारे पास, चूंकि बाई इज इक्वल टू x-4 है, लेकिन हमारे पास जो नंबर मैंने एक्स अपॉन एक्स बाई मान लिया। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज डिवाइडेड बाई 7, यहां से तो कुछ नहीं है, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, यानी कि x प्लस वाई है ना, जो हमारे पास कितना दे रखा है, 10x प्लस में y अपॉन में 7। ए बी को हम यही तो लिखते हैं नंबर सिस्टम में, 10a प्लस में b। तो हमने यहाँ पे 10x प्लस बाई लिखा, तो हमारे पास 7x प्लस में 7 बाय इज इक्वल टू 10x प्लस में बाय, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 3x की वैल्यू हमारे पास 6 बाई आ रही है। तो हम यहाँ से क्या देख पाए, हमारे पास x अपॉन में बाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/1। पर हमारे पास यहां से सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आ रहा है 3x की वैल्यू 6x - 24, यानी कि x की वैल्यू 8 आ गई यहाँ से। जब x की वैल्यू 8 है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड से करने में आपको कितना टाइम लगा, यदि आपको ये मेथड पता है तो आपको 15 से 20 सेकंड्स तो लग गए होंगे आराम से। ठीक है, तो मेरे को ये है कि आप नंबर की नॉलेज रखो थोड़ी, ठीक है, और नंबर की नॉलेज है आपको तो ये 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इसको देख के डरना नहीं है, आपको सॉल्व करके देखना है कि नीचे वाला हमको काटना है, नीचे वाला हमको काटना है, नीचे वाला यदि कट जाए तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि ऊपर और नीचे वाला कट जाए हमारे से। तो नीचे वाला काटने के लिए मैंने ऊपर से 9 स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास ऊपर भी यही संख्या बन गई, 9 प्लस में 9 स्क्वायर प्लस में 9 क्यूब प्लस में 9 की पावर 4 प्लस में 9 की पावर 5, यही ऊपर बन गया हमारे पास। तो हमारे पास या ये से ये कट गया तो हमारे को क्या बचा, ये 9 स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि सीधा सीधा हमारे पास 9 आंसर आ गया इसका, सीधा सीधा 9। हमको कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में, 7 से 8 सेकंड, यदि ये चीजें पता है तो। ठीक है, वैसे सिंपल यही है भाई, और इससे सिंपल कुछ नहीं है, इसमें इसमें कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे हम जाएं तो 12वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा 1 - tan थीटा, और ये भी हमारे पास tan थीटा है। ठीक है,
तो हमारे पास यहां से वैल्यू निकालनी थी और वैल्यूज भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे यदि मैं मेथड 1 पे जाऊं तो मेथड 1 पे हम क्या कर रहे हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45। जब हमने 45 रखा ना तो हमारे पास ये जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास जीरो हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से हमारे पास आ रहा है 1/√2, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर 45। और 1 माइनस में साइन थीटा यानी कि √2 माइनस में 1 अपॉन में √2। और यहां से कितना आ रहा है, ये 1, यहां से 2, और यहां से √2 प्लस में 1/√2। ठीक है, √2 प्लस में 1/√2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऊपर तो बन गया हमारे पास सीधा सीधा √2 अपॉन, नीचे यदि मैं देखूं तो हमारे पास ये और ये कितना हो गया, 1 हो गया ना। और ये हमारे पास यहां से मैं देखूं तो ये हमारे पास कितना बनेगा, बताओ। ये हमारे पास जब यहां पे √2 आ गया, यहां पे हमारे पास √2 आ गया, और यहां पे हमारे पास 2 है, तो क्या बन रहा है बताओ। यहां से हमारे पास ये बन गया, ये तो हमारे पास नीचे तो 2 ही है, और हमारे पास ये नीचे बन, सॉरी, ये हमारे पास नीचे तो 2 ही है ना, है ना। और √2 माइनस में 1 अपॉन में 2, √2, 1, और 2, एंड √2 प्लस में 1, सॉरी ये √2 प्लस में 1 है। ठीक है, मैं जब भी तो सोचूंगी गलती हो कहाँ रही है हमसे। ठीक है, तो √2 माइनस में 1/√2 है ना। तो हमारे पास नीचे भी √2 बन गया, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, इसका 1 उत्तर आ गया। ओके, 1 उत्तर आ गया, तो हमारे पास ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे तो ये पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा है मैंने। ठीक है, पर यहाँ पे यदि कोई करना चाहे तो इसको आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेगा, आइडेंटिटी से ऐसे सॉल्व होगा ये, साइन थीटा है ही हमारे पास, टेन थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। मैंने सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो इस टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और ये हमारे पास कितना लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा छोड़ दिया 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे ये है ही हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं अब काटा पीटी करूं तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा बचा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, और साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आता है। तो आपने यदि ये पढ़ ही रखी है ये चीजें, तो 8 से 9 सेकंड में चाहे कोई भी मेथड अपना लो, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो हम सीधा सीधा ही करेंगे इसमें, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। 2 से 3 सेकंड भाई याद ही कर लो इसको, तो जस्ट रिमेंबर, रिमेंबर दिस। ओके, अब ये कहां से आया, तो हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ से ये आ गया हमारे पास सीधा सीधा। और यदि हम बाई ऑप्शंस नहीं जाके हम ऐसे जाएं, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इस चीज को, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, यहां से इसको सॉल्व करने बैठो, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा करो इसको, फिर यहां से इस चीज को करेंगे तो हमारे पास यही उत्तर आ जाएगा, करके देख लेना चाहिए। ठीक है, बाद में, मैं नहीं कर रहा हूं अभी भी। ओके, 14वें क्वेश्चन पे हम बढ़े, तो 14वें क्वेश्चन पे हमारे पास दे रखा है, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया 169, 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, if the same wire is meant to form a circle, then what is its area in centimeter square nearest to whole number, nearest to whole number। तो हम नो अप्रोक्सीमेशन, नो, सॉरी नो मल्टीपल, और नो ऑप्शन एलिमिनेशन, नो ऑप्शन एलिमिनेशन, और नो हमारे पास क्या रहेगा, मल्टीपल मेथड। तो हमारे पास जब दोनों ही नहीं है तो हमको सॉल्व भी करना है। पर मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे हमारे पास जो वृत्त वर्ग दिया हुआ है उसी को फोल्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल।
जब हमारे पास पेरीमीटर की साइड हमारे पास 13 है, तो 13 × 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 × 22/7 इंटू में आर। यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो 13×4 = 52, 26, 26×7, और ये हम करेंगे तो हमारे पास टोटल ये आ रहा है 91/11। ठीक है, 91/11, है ना। जब हमारे पास ये 91/11 है, तो हमारे पास जो क्या फॉर्मूला होता है, 22/7 इंटू में 91/11 इंटू में 91/11। ये 7 से कितनी बार कट गया, 13 बार। ये 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो हम यहां से यदि देखें तो हमारे पास 26 इंटू में 91 है, 26 इंटू में 91, 26 × 6 = 26 एंड 236/11। तो हम यदि देखें तो ये 5 के आसपास तो पहुंच ही नहीं सकता, 5 के आसपास तो पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो अब हम यहां से सॉल्व करने बैठे हैं, तो 11×2 = 22, 11 × 11, तो हमारे पास कितना उत्तर है, 215 पॉइंट में 215 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको 215 लिख दिया इन्होंने, तो ये भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है। द बेस ऑफ प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 731.6 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द प्रिज्म देन द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो मेरे को एक चीज बताओ यहां से, यदि मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ये प्रिज्म के लिए होता है, ठीक है ना। तो जब बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई जो है समानांतर भुजाओं का योग इंटू जो उनके बीच की दूरी, और इंटू में हाइट। तो हमारे पास यहां से कितना आएगा, 15 × 11 करोगे 225, 15 इंटू 11 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 165। ठीक है, पर 15 + 16 करना था हमको, तो 15 + 16 करेंगे तो 13×9 = 117 हो जाएगा। 13×9 = 117 इंटू में हाइट, हाइट को मैंने एच मान लिया, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 1731.6। तो हम यहाँ से यदि सॉल्व करने बैठे हैं, तो हमारे पास 13 13 ये बार कट जाएगा, 13×3 = 39 एंड 2 = 9H, यानी कि H की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 1, और ये हमारे पास 4 बचेगा, तो 4 यानी कि 14.8, 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 14.8 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना मल्टीपल है, 37 का मल्टीपल है, 37×4 = 148 होता है। ठीक है, यदि आपको नंबर की नॉलेज है तो यहाँ पे ये भी 37 से कट रहा होगा समथिंग, देखो 37 से यदि डिवाइड करें इस चीज को, तो 37×4 = 148 एंड ये हमारे पास 25 बच गया, और 37×6 = 222 होता है ना, 37×6 = 222 एंड 37 अंठे 396 ही होता है क्या, 37 अंठे 296, तो 37 अंठे 296 46.8 बार कट गया। तो हमारे पास ये 37 का मल्टीपल, यदि आपको नंबर्स की नॉलेज है तो आप कितने सेकंड में निपटा पाओगे इस क्वेश्चन को, 2 से 3 सेकंड में। बाकी नहीं है तो आप इस मेथड से कर लो, इस मेथड से आपको लग गए होंगे 15 से 20 सेकंड। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए ट्रेडर हैज अ बैंक बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी, ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाई 15%। भाई जो है हम कह सकते हैं, यदि ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, डिसऑनेस्ट डीलर वाले जो है हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, हमारे पास यहाँ पे मैं यदि सीधा ही करवा रहा हूँ अब तो, क्योंकि मैंने अच्छे से करा दिया है, ये 1000 की जगह जब वो 1300 शो कर रहा है, पर वो कितना और कर रहा है, 20 की जगह 23 पे दे रहा है, 15%, 23/20 ही तो होगा, मतलब 3/20, तो यानी कि 20 से 23 पे दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 20 से 20 कट गई, यानी कि 200 की चीज को वो 299 में दे रहा है, तो हमारे पास कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 49.5%। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कितने सेकंड में हो गया ये क्वेश्चन, 6 से 7 सेकंड में।
कॉन्सेप्ट होना चाहिए यार, ठीक है ना, रिवाइज टॉपिक। ओके। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज थ्री सर्कल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का सीधा फॉर्मूला होता है वैसे तो 6r प्लस में 2 पाई आर होता है वैसे तो फॉर्मूला। 6r प्लस में 2 पाई आर से यदि फॉर्मूला याद है आपको, ये तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला याद है, तो यदि आपको कितना हो जाएगा 36 प्लस में 2 पाई, पाई को हमने पी लिख दिया है यहाँ पे, पाई को हमने पी लिख दिया ऑप्शन में, तो हमारे पास 2r के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 12p। तो हमारे पास यदि फॉर्मूला याद है तो हमको 36 प्लस में 12p, ये हमारा कितने सेकंड में हो गया, 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, फॉर्मूला यदि याद है तो। बाकी चित्र ड्रॉ करोगे उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमारा, ये भी मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेंसुरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही। पर आपको ये भी तो समझना है ना कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको क्या करा कि यहाँ पे मैंने 3 गोले से, सॉरी 3 सर्कल बना लिए हैं, ठीक है। 3 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके। अब जब मैंने 3 सर्कल ड्रॉ करे और मैं इन पे जब स्ट्रिंग चढ़ाऊंगा अब, तो स्ट्रिंग ऐसी ही तो जाएगी। स्ट्रिंग ऐसी ही तो जाएगी, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग ऐसी गई, तो यहां से देखो, यहाँ पे ये सीधा ये बन रहा, यहां से ये बना दिया मैंने, और ना, और यहां से ये बना दिया। ये मैंने ये इसका सेंटर माना, ये मैंने इसका सेंटर माना, ये मैंने इसका सेंटर माना। तो हमने यहां से यदि इसको वो करा और इसको वो करा, तो हमारे पास जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा, तो हमारे पास ये आर थी, ये आर थी, ठीक है। मैं अब इसको ज्वाइन कर रहा हूं और इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो हमारे पास ये कितना है, ये भी मैंने ज्वाइन करा, तो हमारे पास ये आ रहा है और ये आ रहा है। और अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं एक तो, और एक मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो हमारे पास जो है, ये भी आर हो गई हमारे पास, और ये भी आर हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास एक तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल, एक तो हमारे पास ये बन गया ट्रायंगल। और ट्रायंगल में आप इसमें देखो तो ये इसकी, हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इस पे मत जाओ, पर हम जैसे दीदी देखें तो हमारे पास देखो ये है और ये है, तो हमारे पास ये 2r है, ये हमारे पास 2r है, और ये हमारे पास 2r है। पर हमारे पास ये सिर्फ ये नहीं है, ये ये हमने यदि आर्क बना लिया, आर्क है ना, ये तो हमारे पास आर्क है, आर्क की लेंथ मैंने एल मान ली, तो हमारे पास इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। तो हमारे पास एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, एल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360। जब थीटा अपॉन में 360 है, ये हमारे पास 90 था, ये हमारे पास 60 था, 60 क्यों था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास फिर से 90 हो गया, तो 90 90 180, और 180 और 60 कितना हो गया, 240। तो हमारे पास ये पाई आर अपॉन में 3 तो है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 ही है। पर तीन वो बन रहे हैं, तीन वही तो बन रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ 2/3 आएगा, सॉरी 2 पाई आर/3। पर यहाँ पे यदि 3 एल बन रहे हैं, हमारे पास 3 आर्क हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एल ही तो होगा, तो 3 एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। तो हम क्या कह सकते हैं, 2r, जो 6r प्लस में 2 पाई आर, जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज का। ओके। इन 400 मीटर रेस, भाई देखो लीनियर रेस का क्वेश्चन आ गया, लीनियर रेस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। लीनियर रेस का क्वेश्चन है, जो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्रोवाइड कर दी है, ओके। आप वहां से जाके देख सकते हो इस क्वेश्चन, वहां से जाके देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को आप, ठीक है। इन ए 400 मीटर रेस, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20/7 सेकेंड्स एंड बीट्स बी बाई 15 मीटर्स, ओके। इन अनोदर 400 मीटर, भाई मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल की ट्रेंड से पहले तो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इन अनोदर रेस ऑफ 400 मीटर, ए बीट्स बी बाई 50/7 सेकेंड,
यहां पे नो स्टार्ट, ठीक है ना, यहां पे ये नो स्टार्ट, ठीक है ना, नो स्टार्ट, और यहां पे ये स्टार्ट दे रहा है, स्टार्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जब ये स्टार्ट नहीं दे रहा तो ये 50/7 से हार रहा है, और यहाँ पे ये स्टार्ट दे रहा है 20/7 का, तो 15 से हार रहा है। तो आप यदि सोचो कि यदि ये यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं देता, यहाँ पे भी यदि ये स्टार्ट नहीं देता, तो ये 50/7 से ही हारता ना, 50/7 से ही हारता ना। पर यहाँ पे इसने 20/7 का स्टार्ट दिया है, यानी कि मैं कहूं ना, तो यदि बी को यदि 30/7 और मिल जाता, तो ये 15 मीटर को भी कर लेता। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीज स्पीड यदि मैं निकालूं, बीज स्पीड, तो हमारे पास बीज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, 15/30/7, 15 बी 15 मीटर 30/7 सेकंड में कर लेता, 30/7 सेकंड में। तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, 7/2 मीटर पर सेकंड। और 7/2 मीटर पर सेकंड हम देखें ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया है यहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेशन। भाई जब हमको सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं तो हम चेक क्यों करेंगे। तो हमारे पास सीधा सीधा हमने ये क्वेश्चन, यदि हमको कॉन्सेप्ट आता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, रिवाइज दिस टॉपिक, ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास यदि ये टॉपिक अच्छे से आ गया, तो ये कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 5 से 6 सेकंड में उड़ा दोगे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। ये हमारे पास 7/2 सेकंड था, ठीक है ना। अब 7/2 सेकंड्स में भी उसने कितनी चली है, उसने तो 400 मीटर ही चली है ना, 400 मीटर। तो जब उसने 400 मीटर चला है ए ने, तो उसने कितना चला है, 385। तो टोटल टाइम यदि मैं निकालू बी का टोटल टाइम ऑफ बी, तो उसने कितना टाइम लिया है यहाँ पे, 385 अपॉन में 7/2, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, 7 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, यानी कि 55/2, 110 सेकंड लिया है, 110 सेकंड बी ने। जब 110 सेकंड इसने लिया है, तो हमारे पास ए ने कितना टाइम लिया है, ए ने कितना टाइम लिया है उसने, ए क्या बता सकते हो मेरे को, ए का टाइम बता सकते हो मेरे को, ए का टाइम, ए का टाइम। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, रियल कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि ए की कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ए का टाइम हमारे पास कैसे निकलेगा, ए का टाइम जब 20/7 सेकंड की बढ़त देता है, यानी कि उसने 20/7 सेकंड ज्यादा लिए हैं, हम इसमें से 110 माइनस में 20/7 कर दें, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, आ, कितना आएगा ये हमारे पास, ये 110 माइनस में 20/7, हमारे पास 20/7 सेकंड से बढ़त देता है ना वो। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 10 माइनस में ये, सॉरी, हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए का टाइम इतना ही तो होगा ना, ए का टाइम इतना ही होगा ना, ए का टाइम निकालने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्ट ही कर दिया। लेकिन हमारे पास जो ए का यदि निकालना पड़ जाए, तो आपको ए का कैसे निकालोगे, मेरे को ये बताओ आप यदि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 220/7 सेकंड से आगे बढ़ाता है, और बी को 15 मीटर से हराता है, 400 मीटर की एक अन्य दौड़ में 50/7 सेकंड से हराता है, यानी कि उसने 50/7 सेकंड ज्यादा लिए होंगे उससे, ए से 50/7 सेकंड ज्यादा लिए होंगे। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम देखें तो हमारे पास 750 अपन में 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 400 अपन में 750 अपन में 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आ, ये आ जाएगा हमारे पास 2800 अपॉन में 750, यानी कि ए की स्पीड आ गई हमारे पास, देखो यहाँ से 56/15 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमारे पास ए की कितनी आ गई, 56/15 मीटर पर सेकेंड। 19वां हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ पीस टू आर 7:4। तो यदि मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इस चीज में, कॉन्सेप्ट क्या है, होता है हमारे पास इफिशिएंसी होता है जो नंबर ऑफ डेज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पी और आर के यदि हम डेज का रेशियो निकालें, डेज, तो हमारे पास पी और आर ने कितने डेज लिए होंगे, 4 और 7, 4 और 7,
दूसरे केस में हमसे कह रखा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू इज टू आर इज 2:3। क्यू इज टू आर इज 2:3। तो हमको यदि नंबर ऑफ, जब मैं पी क्यू आर का वो निकालूंगा, पी क्यू आर का, तो हमारे पास पी क्यू आर का टोटली यहाँ पे यदि 7 है तो यहाँ पे यदि 3 है, तो हमारे पास 12 21, और ये हमारे पास कितना आएगा क्यू का, ये हमारे पास आ जाएगा 14। सॉरी, डेज है हमारे पास, ये डेज, पी आर और क्यू। तो जब हमारे पास डेज आ गया तो हम इनकी एफिशिएंसीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइल वर्किंग अलोन पी टेक्स 9 days लेस देन आर टू कंप्लीट द वर्क। ये 9 की वैल्यू ही हमको 9 दे रखी है, तो यानी कि पी क्यू और आर का टाइम कितना है, 12 14 और 21। हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 × 3 21, 21 करो तो हमारे पास 252 आ गया। तो हमारे पास जो 21, 14 × 112 18, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इफ क्यू एंड आर स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। तो 2 days में क्यू और आर ने मिलके कितना काम कर दिया होगा, क्यू और आर ने मिलके कितना काम कर दिया होगा, -60 करेंगे इसमें से, तो हमारे पास 192 आ गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई पी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी कि हमको 192/21 करना था, तो 64/3 आ गया, क्योंकि 64/7 आ गया, क्योंकि हमने 3 से काट के लिखा है इसको, तो 64 में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमको कितने सेकंड लग गए इसको क्वेश्चन करने में, 15 से 20 सेकंड। को क्वेश्चन भी थोड़ा सही था, है ना, पर कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ यही यूज करा कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1/नंबर ऑफ डेज। ओके। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो सर्कल्स आ गया, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट तो कर ही लेना है एक बार, है ना। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बना लो पहले। ये हमने बड़ा सर्कल बनाया, ये हमने छोटा सर्कल बना लिया, ठीक है। AB is the diameter of bigger circle and BD is tangent to smaller circle touching it at D and the bigger circle at E in such a way that forms an angle 90 degree at E with A। तो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ क्या है कि ये हमारे पास AB है, AB डायामीटर है हमारे पास, ठीक है ना। जब AB हमारे पास डायामीटर है तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास टेंजेंट हो गई। ये हमको ई पे कर रहा है और ये हमारे पास डी टेंजेंट है, और हमारे को ये कितना एंगल दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 90 डिग्री का, है ना। और हमको ये यदि सेंटर मान लूं मैं इस चीज को, तो जो त्रिज्या होगी और वो टेंजेंट पे क्या होती है, लंब होती है ना भाई। त्रिज्या टेंजेंट पे लंबी तो होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी 90 है, हमारे पास ये कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो जब ये 12 और ये 12 दे रखा है, और ये हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमको ये देख लो पहले, हमको एडी की वैल्यू निकालनी है। एडी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एडी की वैल्यू। तो यदि मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, इस वाले में, ये हमारे पास 6 है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये तो रेडियस ही है ना। तो यदि मैं इस पे वाले ट्रायंगल पे लगाऊं, तो इसको हम 6 × 2 लिखेंगे, तो हमारे पास ये कितना आएगा, 6√3 आ जाएगा, 6√3। और जब ये 6√3 है तो हमारे पास ये भी तो 6√3 होगा भाई। जैसे ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास उसकी कॉर्ड हो गई, और कॉर्ड से जब हम त्रिज्या पे वो जो त्रिज्या वाला जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमारे पास ये इज इक्वल्स टू यही तो होगा, बाइसेक्ट ही तो करेगी इस कॉर्ड को ये रेडियस। तो जब हमारे पास ये 6√3 है, ये 6√3 है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये टोटली 12√3 आ गया और ये हमारे पास 24 था पहले ही, तो हम यहां से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास कितना है, पूरा 24 है। तो 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कुछ नहीं करना है हमको, है ना। और ये हमारे पास 12√3 है। तो हम यहाँ पे इसको 12√2 एंड ये 12 12 × 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे, 12√3। यानी कि 12 तो आएगा ही, और 2 का स्क्वायर 4 और √7, तो यानी कि ये हमारे पास 12√7 आ गया, 12√7। सॉरी, 12√7 ही है कि ना, हाँ 12√7। तो जब ये हमारे पास 12√7 है और ये हमारे पास 6√3 है, तो हम आगे अब क्या करें, आगे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6√28।
जब इसको हम 6√28 लिख रहे हैं तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा बता सकते हो, ये हम पाइथागोरस इसमें लगाएं तो। अरे सॉरी, मैंने कहाँ गलती कर दी, मैं तभी तो सोचूं ये गलती क्यों हो रही है, हमसे ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब यहाँ पे मैंने ये पाइथागोरस लगाया ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये हमारे पास क्या है, इसका बेस है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 6√3 है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6√7। ठीक है, तो 6√सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये गया, ये गया, ये गया। हमको कितने क्वेश्चन, कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, 15 से 20 सेकंड आराम से लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चित्र भी बनाना है इसमें, फिर उसको सोचना भी है थोड़ा बहुत। हाँ, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे क्या है कि वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं तो। देर आर 351 गोल्ड कॉइन्स दैट आर सपोज टू बी डिवाइडेड अभय, विशाल एंड किशोर इन द 2:3:4। यानी कि यहां से यदि मैं कहूं तो हमारे पास जो है 9 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 351। 9 की वैल्यू यदि हमको 351 है, तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 9 नाम 81। तो हमारे पास जो अभय अभय के हमारे पास मिल रहे हैं वो 78 हैं। और हमको कितने निकालने थे, अभय का ही निकालना था ना। तो अभय को पास फर्स्ट केस में तो हमको अभय के 78 मिल रहे हैं, बट बाई मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इंटू 1/2 इंटू 1/3 रेशियो 1/4। तो मैं इस रेशियो को यदि सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो मेरे को यदि 12 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं पूरे रेशियो को, तो हमारे पास 6:4:3 है। तो अब हमारे पास कितना है, 13 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 351। यानी कि हमारे को दे रखी है 1 की वैल्यू 2 और 7। तो हमारे पास यहां से कितनी आ रही है, यहां से हमारे पास अभय का कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास अभय का आ रहा है 27 की, 27 की कितना होता है, 162। ठीक है, तो यहां से अभय का 162 आ रहा है। तो हमारे पास मिस्टेक कितनी की हुई है, मिस्टेक हमारे पास कितने की हुई है, 84 की तो हुई है। हम दोनों को घटाएंगे, हम 162 में से 78 घटाएंगे, तो हमारे पास कितने की मिस्टेक हुई है, 84 की। हमको यहाँ पे अभय का लिखा हुआ है तो हमने अभय का निकाल लिया। हमारे पास जिसका दिया हुआ होगा ना, सिर्फ उसी का कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। ठीक है ना, हमको फालतू का कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में, 8 से 10 सेकंड। ठीक है, A shopkeeper marked up the price of an item 96% of the actual cost price and allows the discount of 25%। भाई मेरे को एक चीज बताओ, 100 से 196 दे रहा है, इस पे 25% का डिस्काउंट यदि वो देगा, तो 125% के डिस्काउंट के बाद वो कितने की बिकेगी। इसका यदि 50% निकालूं मैं, 98, और 25% निकालूंगा तो 49। तो हमारे पास कितने का हो गया, 147। if he gave 2 items free on every dozen purchase, then find the profit percentage on the sale of 1 dozen items। यानी कि वो पहले तो वो चीज को दे रहा है 100 से 147 में, 100 से 147 में। लेकिन वो दे कितना रहा है, दे कितनी चीजें रहा है वो, दे कितनी चीजें रहा है, 2 आइटम्स फ्री ऑन एवरी जो है डजन परचेज। तो यानी कि वो हमको कितना दे रहा है, 12 से की जगह वो 14 दे रहा है। तो यानी कि यदि मैं इसको 7 से काटूं, तो ये हमारे पास 21 है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना है, 200 की जगह हमको कितना दे रहा है वो, 252। तो हमारे पास कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो 1 दर्जन वस्तुओं की बिक्री पर लाभ, ये हमको 2 दर्जन की वस्तुओं पर लाभ है, हमको कितना है, 52% है। तो हमारे पास 1 दर्जन की पे कितना आएगा, 26% ही तो आएगा, 26%। तो हमारे पास ये गया, ये गया, ये गया। सॉरी, 1 दर्जन का ही था ये, मैंने यहाँ पे 200 की जगह 252, है ना। तो हमारे पास कितना लाभ आ गए, 200, सॉरी 26%। ठीक है, ठीक है। In the given figure given below, YAX is tangent to the circle with center O. If BAX, सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब होने की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, तो ठीक है। इफ कॉन बी ए एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, कॉन बी ए एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है ये, एंड कॉन बी ए क्यू इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, कॉन बी ए क्यू इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से कॉन क्यू ए एक्स कितना है, कॉन क्यू ए एक्स, कॉन क्यू एक्स हमारे पास 30 बचा है। और जब ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास सीकेंड हो गई,
ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो जब ये सीकेंट टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग गया, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से ये वाला कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का ही तो हो जाएगा। सीक जो है हमारे पास कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। यदि आपको पता है तो अच्छा है, हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा। फिर बेसिक से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हमने कितने सेकंड में करा, ये 4 to 5 सेकंड्स में, ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के 2 बार बता दिया है इसी को क्वेश्चन पेपर में, है ना। ठीक है, तो आप कर सकते हो अब इस क्वेश्चन को। हमको पहले ग्राफ देखना है, ऐसी पोजीशंस में पहले हमको ग्राफ देखना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ये टेल टू दैट ऑफ वोडाफोन ड्यूरिंग द पीरियड 2015 टू 2017। 2015 में कितने हैं, 2015 में है 55, 2016 55 प्लस में 80 कितना होता है, 55 प्लस में 80 135, 135 प्लस में 85, 135 प्लस में 85 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास इसमें से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 220 आ रहा है। तो हमारे पास जो ये टेल है ना, वो तो हमारे पास 220 आ रहा है। 220 यानी कि ये हमारे पास 11 का मल्टीपल आएगा, है ना। 2015 से 2017 की अवधि के दौरान ये टेल के उपयोगकर्ताओं की संख्या का मोडाफोन से अनुपात, ये टेल का हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास है 55, और ये 55, हाँ 55 और 80 कितना होता है, 135, 135 और 60, सॉरी 135 प्लस 60 होगा यार ये। 135 प्लस में 60, 195, 195, 195 को हम क्या लिख सकते हैं, 39 × 5, 39 × 5, 39 का मल्टीपल सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दिया यहां से, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दिया हमने, तो हमने कितने सेकंड में करा, ये 4 to 5 सेकंड में कर दिया हमने क्वेश्चन। आपकी यदि कैलकुलेशन अच्छी है तो 6 से 8 सेकंड लग सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ ए प्लेयर इज इंक्रीज बाई 4 व्हेन ही स्कोर्ड 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग ऑफ द मैच। द फाइंड हिज इंक्रीज्ड एवरेज स्कोर आफ्टर 15th इनिंग्स। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 15वीं इनिंग में 52 स्कोर है ना, जब उसको 4 बढ़ा है, तो यानी कि जब उसका मैं 4 इंक्रीज्ड वाला मानूं, 4 इंक्रीज्ड वाला, तो 4 4 4 4 4 4 14 में बढ़ा है, प्लस 15वें में बढ़ेगा, तो 60 तो सिर्फ उसका इंक्रीज इंक्रीज में चला गया। 60 तो उसका सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज में गया है। और 60 के बाद कितना बच गया है, ये हमारे पास 60 के बाद हमारे पास कितना बच गया, 32 बच गया, 32। लेकिन हमारे पास जो 60 इंक्रीज इंक्रीज में गया है, तो हमारे पास 15 का भी तो गया है उसमें इंक्रीज में 4, तो हमारे पास कितने वेट होगा, वो 36 होगा सीधा सीधा। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है कि उसने कितने में बढ़ा है, 15वें में उसका 192 है, पर 14वें में 56 जाएगा ना, उसका इंक्रीज में जाएगा ना, ये तो इंक्रीज में है। तो जब ये 56 गया इसमें से, तो हम कितने कह सकते हैं, ये हमारे पास 192 में से जब 56 जाएगा, तो हमारे पास 36 बचा ना। तो हमारे पास यही तो आया आंसर, 36, सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी हो गया, है ना। एवरेज वाली पीडीएफ, एवरेज ओवरलैपिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट, मैंने अच्छे से समझा रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। एवरेज एवरेज ओवरलैपिंग एंड जो है, हमने डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और एलिगेशन वाला भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब रीजनिंग वाला क्वेश्चन पे आ गए। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट लुक एट मेन डेटा, ओके। फिर यूं मत कहना कि भाई क्वेश्चन ये तो कहां से करता है, जस्ट लुक एट मेन डेटा, ओके। और मेन डेटा में हमको सीधा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ से 36, 90 और 18 दिया हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को क्या लग सकता है, हमको 90 आ सकता है क्या कहीं से। तो 90 ऐसे आ सकता है, देखो 36 × 2 प्लस में 18 है। भाई सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, ओके। 15 × 2 प्लस में 5, 35। तो हम यदि ऑप्शन एलिमिनेट करें, ऑप्शन एलिमिनेट, तो हमारे पास देखो 14 × 2 28 प्लस में 5, ये नहीं है हमारे पास। 14 × 2 प्लस में 7, ये नहीं हो सकता। 13 × 2 ये नहीं है। 12 × 2 प्लस में 8, ये हमारे पास नहीं है ना। तो 14 × 2 प्लस में 14 × 2 नहीं है ये भी।
आ सॉरी, हमारे पास कहाँ गलती हो रखी है? इसमें ऑप्शन ही मैंने गलत दे दिए क्या? हमने और क्या कर सकते हैं इसमें, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। 18 × 90, ठीक है। एंड ओके, 14 और 14 दूनी 28 होता है ना। 14 दूनी 28 और +5 यानी कि 33। 14 दूनी 28 प्लस में 7। भाई ऑप्शंस रॉन्ग दे रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है, ऑप्शंस रॉन्ग। ओके, बाई मिस्टेक। ठीक है। P+Q means P is the mother of Q, and P भाग Q means P is the father of Q. P-Q means P is the sister of Q. ओके, तो हमको क्या करना है कि हमको बताना है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दर्शाता है कि ए सी का नाना है। ए सी का नाना, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले बी भाग ए करेंगे, तो बी जो है हमारे पास ए का पिता हो गया, एंड ए प्लस में सी। ए हमारे पास सी की मदर है, तो हमारे पास यहां से बन रहा है ये ऑप्शन, देखो ए बी एंड ये वाला सी, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा था। तो हमने कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में? 4 से 5 सेकंड। ठीक है। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, मैथमेटिकल साइंस वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 1 सेकेंड, मैं इसको चार्ज लगाता हूँ अच्छे से पहले। हाँ, लगा दिया, ओके। 5 और 9 को वो करना है, 5 और 9 को चेंज करना है ना। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं, तो हमारे पास 5 और 9 को हम चेंज करेंगे, तो 5 × 4 20, प्लस में 9 कितना होता है? 20 प्लस में 9 29, माइनस में 4 यानी कि 25। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया। लेकिन यदि हम 5 और 9 को यदि यहाँ चेक करने बैठे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस वाली संख्या भी आ रही है ना। सही नहीं होगा, हमको ये वाला समीकरण पूछ रहा है ना। तो 5 और 9 को यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास 5 - में 36 प्लस में 2, 5 - में 36 प्लस में 2, तो हमारे पास ये कितना आएगा? ये हमारे पास माइनस में 29 आएगा। तो हमारे पास ये समीकरण सही नहीं है, तो हमारे पास जो है इसका आंसर कौन सा है? हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। ओके। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ब्रेक इज रिटन एज, कलर इज रिटन एज, एंड ट्रिंग विल बी रिटन एज ट्रिंग। तो ट्रिंग को हम कैसे लिखेंगे? तो ब्रेक में इसने क्या करा है? ब्रेक में इसने करा है, बी को इसने 2 लिख दिया है, आर को इसने 18 लिख दिया है, ई और ए और के, ई ए और के। तो यानी कि ये जो बॉबल्स को ना, बॉबल्स को उसके प्लेस से दर्शा रहा है, बॉबल्स को उसके प्लेस से दर्शा रहा है। एंड जैसे कि बॉबल्स को उसको प्लेस मतलब A E I O U, तो ए को किससे? एक, E 2 एंड I 3 और O 4 एंड U 5। तो प्लेस का मतलब है कि हमारे पास जो है बॉबल्स 5 ही है ना, बॉबल्स 5 ही है ना। तो ई कौन सा बॉबल है? हमारे पास सेकंड बॉबल होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे यदि हम देखें तो सी को 3 से और ओ को 4 से, तो हमारे पास सही ऑप्शन है, ऐसे ही बैठ रहा है। तो टी को हम क्या लिखेंगे? 20 18 है। 20 जो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि आई है हमारे पास ऑप्शन में। तो आई का क्या होगा? आई का हमारे पास 3 होगा। तो हमारे पास 3 कहाँ पे बन रहा है? ये हमारे पास 9 भी नहीं है, ये हमारे पास 3 बन रहा है। तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है, देख लो अच्छे से आराम से। तो हमने क्या करा? ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया ये, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने कर दिया ये ट्रिक लगा के। कितने सेकंड लगे? 8 से 9 सेकंड, क्योंकि हमने लॉजिक भी पहचाना है, लॉजिक क्या लगेगा इसमें एक तो। ठीक है। ए सीरीज इज गिवन, आर के बाद डब्ल्यू +5 कर रखा है, और ये भी +5 है, ये +5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये एल आएगा। एल, एल के बाद एक ओ है, एक एम है, तो एम जी, है ना। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एल आ गया, एम के बाद जी आ रहा है। -6, -6, -6, तो -6 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे वो आएगा। यहाँ पे एम है तो हमारे पास ये गया, यहाँ पे एम है तो ये हमारे पास ये भी गया। और हमारे पास बी है, बी हमको चेक नहीं करना, तो हम चौथे ऑप्शन पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा? एस के बाद के है, -8, ठीक है, -8, -8, -8, तो -8 कितना होगा? इसका एम होगा।
तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत है, हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कितने सेकंड लगे? 4 से 5 सेकंड। ओके, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी खुद से करोगे तो नहीं होगा इतना टाइम, ठीक है। मैं इसको 150 वाले कॉन्सेप्ट से करूंगा, क्योंकि स्लॉगिज्म है, हमको ये क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, हमको सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। 100 50 150, ये 50 50, ठीक है। तो हम देखें तो हमारे पास ऑल रबर आर पेंसिल, ऑल रबर आर पेंसिल, 50 से 100 में नहीं जा सकते हम। सम पेन आर नॉट पेंसिल, जो है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट हो ही नहीं सकता, और ये भी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे मैंने, तो इसमें नन ऑप्शंस आर, नन फॉलोज, ठीक है, नन फॉलोज। ओके, सातवां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इनर को हम लिख रहे हैं SNNWJ। मेरे को समझ में आ गया इसने क्या करा है, मेरे को लिखते ही समझ में आ गया भाई। मेरे को कुछ नहीं पता होता कि पेपर कोई बनाता है तो भाई इसमें क्या लॉजिक है, पर मेरे को समझ में आ गया कि आई को हम क्या लिखते हैं, आई का उल्टा आर होता है ना, आई का उल्टा आर होता है, आर प्लस में 1 लिख दिया इन्होंने। एन का उल्टा एम होता है, एन का उल्टा एम होता है ना, तो एम प्लस में 1 करके लिख दिया इन्होंने। तो यानी कि अब हम यहां से आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी यदि हम चेक करें तो जी का उल्टा टी होता है, T+1। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, O+1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आएगा हमारे पास कितना, हाँ, O M, डी का उल्टा W, W प्लस में 1, X आएगा ना, एंड X आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन गया, है ना। ई दे रखा है, ई का उल्टा बी, तो बी इंटू डब्लू आएगा ना, तो डब्लू आना चाहिए यहाँ पे, डब्लू, ये वाला ऑप्शन ये गया हमारे पास, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। एंड एल के बाद ओ आता है तो पी आएगा हमारे पास, ओ नहीं आएगा, पी आएगा। तो हम यहाँ से सीधा सीधा कर दिया हमने ये क्वेश्चन। हमको कितने सेकंड लगे, 8 से 9 सेकंड, ठीक है। थ्री पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर विच विल बी अपोजिट टू फेस हैविंग टू। टू के अपोजिट में क्या आएगा, टू के अपोजिट में है क्या आएगा, हम यहाँ से यदि इस वाली कंडीशन को यदि चेक करें तो हमारे पास टू टू दोनों में कॉमन है। हमारे पास 4 5 दे रखा है और 6 3 दे रखा है, तो टू के विपरीत में क्या आएगा, 1 आएगा। कितने सेकंड में हो गया, 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम द थर्ड प्लेस इफ द दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, फर्स्ट फर्स्ट में हम चेक करें तो हमारे पास सैन है, सैन है, ये हमारे पास सैन है, ये हमारे पास सैन है, तो हमारे पास सैप, तो ये तो हमारे पास लास्ट से लास्ट में आएगा, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा यदि हम ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास पहले आएगा सैनिटोरियम, सैनिटोरियम, ठीक है ना। सैनिटोरियम के बाद क्या दिख रहा है हमको, सैनिटोरियम के बाद मेरे को दिख रहा है सैनिटेशन, और सैनिटेशन के बाद दिख रहा है मेरे को सैनिटाइज, सैनिटाइज। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन पे ये रहेगा, सैनिटाइज। ओके, ये तो सिर्फ आपकी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग्स। ओके, ठीक है। कैंपगोड़ा, कैंपगोड़ा कहाँ पे, कैंपगोड़ा क्या है, कैंपगोड़ा तो ये एक हमारे पास एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट कैंपगोड़ा जब हमारे पास कह सकते हैं बेंगलोर में है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो है हमारे पास कहाँ है, देवी अहिल्याबाई होलकर जो हमारे पास एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो वो हमारे पास लखनऊ में है शायद, अ, इंदौर में, इंदौर में। ओके, ठीक है, इंदौर में, ठीक है। हाउ मैनी बास्केट्स आर नीदर ऑफ रेड कलर नॉर ऑफ ऑरेंज कलर इन द गिवन फिगर बिलो। हाउ मैनी बास्केट्स आर नीदर रेड कलर नॉर ऑरेंज कलर, नीदर रेड कलर नॉर ऑरेंज कलर। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ 7 बास्केट्स ऐसी हैं जो हमारे पास नीदर वो हैं। यहाँ पे 13 हो गए ये, तो हमारे पास 20 हो गए, 20, ठीक है। 9 persons are watching in a movie in a theater sitting in a row facing south. B is at the one end of the row. H is sitting adjacent to both F and G. H is sitting both F and G. और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। C is to the immediate right of D. C is to the immediate right of D. Okay. And D and the third place to the right of E. C is to the immediate right of D. C is to the immediate right of D. Okay. And third place to the right of E. Third place to the right of E.
ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो हमारे पास जब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ ये आ गई तो हमारे पास ये तो नॉट नॉट पॉसिबल, हमारे पास यही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे यदि एच है तो हमारे पास ए तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो हमने ए को यहाँ पे रखा। एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो यानी कि एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके। हु इज एट द एंड ऑफ द रो, यानी कि हमारे पास यही तो बच गए चारों, एक दो और तीन, और ये आ गया हमारे पास चार। तो हमारे पास जो सेकंड एंड पे होगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, ई रहेगा। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड। इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर। यानी कि जो मैन है ना जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है, हिज ब्रदर्स फादर is the only son of my grandfather, is the only son, his brother's father is the only son of my grandfather, of my grandfather। ओके। तो यानी कि यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये इसकी ग्रैंडफादर है और ये इसकी डॉटर है। ठीक है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन। वुमेन किससे रिलेट, वुमेन का इससे रिलेशन क्या होगा, वुमेन का इससे रिलेशन क्या होगा, वुमेन का इससे रिलेशन सिस्टर का ही तो है, सिस्टर का ही तो है। भाई देख लो ना यहाँ पे, हिज ब्रदर्स फादर, हिज 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 ब्रदर एंड हिज फादर, ब्रदर का फादर, और फिर उसका वो क्या है कि ग्रैंड फादर का उसका जो है इकलौता सन है, तो उसका फादर ही तो हुआ है ये वाला। जब ये वाला उसका फादर है तो ये वाला जो होगा उसका क्या होगा, ब्रदर ही होगा। स्टडी द गिवन पैटर्न फॉलो। ठीक है। 14 16 और 13 एंड 18 6 और ये है। ठीक है। तो हमारे पास 12 21 और 17। कैसे करेंगे इस चीज को, तो अभी इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, स्किप। ठीक है। 4 लेटर क्लस्टर आर शोन। ओके। RTPO यानी कि +2 -4 और -1, +2 -4 -1, +2 -4 -1, +2 -4 -2। यहाँ पे ये -1 की जगह C आना चाहिए था, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ओके। अब हमको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं, इसमें कितने हैं। तो देखो मैं यदि इस वाले पोर्शन को चुनूं, इस वाले पोर्शन को मैं चुनूं, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हो गए, 8। 1 2 3 4, ये पूरा वाला 5, ये पूरा वाला 6, ये पूरा वाला 7, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 ही यहाँ पे हो गए, 8 ही यहाँ पे हो गए हमारे पास। ठीक है। 8 और 8 16, और एक 17 और एक 18। ठीक है। 18 के बाद यहाँ पे देखो ये 19, 19, और 19 के बाद 20 यहाँ पे देख लो, 20 यहाँ पे देख लो। ठीक है। 19 20 हो गए, 20 और एक यहाँ पे हो गया ये 21, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 22, 22। ठीक है। 22 तो दिखा दिए हैं अब तक। 22 के बाद ये देखो यहाँ पे ये 23, ये 24, ये वाला 24, ये 25 और ये 26। तो 26 है, यानी कि ये हमारे पास ये तो गया। 26 से ज्यादा ही बैठेंगे तो हमारे पास ये भी गया। अब 26 से ज्यादा बिठाने के लिए और हमको क्या करना है, और देखो कहाँ ट्राइंगल बच रहे हैं अभी। तो हमने ये वाला काउंट नहीं करा, एक ये वाला है। तो ऐसे 4 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं, ऐसे 4 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं। तो यानी कि एक तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है। और ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, तो हमारे पास जो है कितने ट्राइंगल्स हो गए, 30 ट्राइंगल्स। ठीक है। HRLRZ। तो यानी कि प्रिंट को हम क्या लिख रहे हैं, YMNIU, YMNIU। ओके। एंड मैजिक को क्या लिखेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या लिख रहे हैं हम, इस चीज को कैसे हमने इंटरप्रेट करा, कैसे करा इस चीज को इंटरप्रेट। तो मैं इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए मेरे को एक चीज बताओ, यहां से मेरे को सीधा पता चल गई, पी की, पी प्रिंट है ये, प्रिंट।
और इसने प्रिंट को लिखा है बाई MNIU। आपको यदि नॉलेज है ना अल्फाबेट की, तो आप पी को सीधा यू में लिख रहे हो, आर को आई में लिख रहे हो, ये उल्टा हो गया। तो यानी कि हम एक को तो यहाँ लिखेंगे, हमारे पास एन, सॉरी, ये हमारे पास M+5 होना चाहिए। तो M+5 कितना होगा, ये हमारे पास R होगा। और R से हमारे पास जब R होगा तो हमारे पास ये गया, ये गया, हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, ठीक है ना। दो ऑप्शंस बच गए हमारे पास। ओके, दो ऑप्शंस बचे, तो हमारे पास ए का उल्टा जेड है। ए का उल्टा हमारे पास जेड है यहाँ पे, हमारे पास जेड आना चाहिए, जेड। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करें हमने, ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। तो बदलना चाहिए, तो मैंने आपको मैथमेटिकल साइंस में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ये तो मैथमेटिकल साइंस में जब अच्छी तरीके से समझाया हुआ है तो इसको कर सकते हो ना आप, तो कर सकते हो। तो डू इट योर सेल्फ, मैं तो इस चीज को सलाह दूंगा कि डू इट योर सेल्फ। ओके, मैथमेटिकल साइंस वाला वीडियो मैंने अच्छे से करा दिया है, आप कर सकते हो वहां से जाके, मैथमेटिकल साइंस। ओके, T+W +3 तो यहाँ पे हमारे पास F आना चाहिए पहले तो, F। ओके, H के बाद K+3+3+3, और यहाँ पे ये +3 करेंगे तो हमारे पास T आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे U बन रहा है, ये ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन गया है। ओके, बहुत दुख की बात है, एक ऑप्शन गया है। दूसरा हम यहाँ से यदि चेक करें तो -3 -3 -3 -3 और -3, ए आना चाहिए, ए। ए ही बन रहा है क्या, ए यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया। अब यहाँ से तो EB -3 -3 -3, तो हमारे पास ऐसा आएगा यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हमको ये लाना है, 29 लाना है, 71 लाना है, 67 लाना है। भाई ऐसे, ऐसा यदि कोई भी पैटर्न दिखे ना आपको, कि यहाँ पे ऊपर ही ऊपर बड़ी बड़ी दिख रही हैं, यहाँ पे और नीचे नीचे छोटी दिख रही हैं, तो ट्राई करो कि आप इन संख्याओं को यूज करके ये संख्या बना पाओ। तो हम यदि इन संख्याओं को यूज करके हम ये संख्या बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 29 का रिलेशन। 29 का रिलेशन हमारे पास बन रहा है, 8 × 4 - 3 करना, 29 हो गया। 11 × 7 - 6 करो, तो यानी कि 14 इंटू कितना करें और उसमें से -3 करके वो आ जाए 67, तो 14 × 5 - 3, यानी कि 5 उत्तर है इसका, ठीक है। FIK +3 +3 +2 +3 +3, और यहाँ पे भी +3 +3 है, तो हमारे पास ये ऑप्शन अलग है, हमारे को ये ऑप्शन कट गया हमारा, ठीक है। 1 सेकेंड, मतलब यही ऑप्शन ठीक है हमारा। ओके, हमारे पास यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ वाली संख्या कहाँ जा रही है, यहाँ वाली संख्या कहाँ जा रही है, यहाँ वाली संख्या मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ वाली संख्या रूप बदल रही है अपना। पर यहाँ से चलो आगे तो बढ़ते हैं, एक बार क्या दे रखा है अपने को, ये तो हमको कोई जची नहीं है वाली बात तो हमारे पास क्या करना है हमको, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पे जब जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, हमारे पास ये ऑप्शन गया, हमारे पास ये भी गया, और हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए। ओके, दूसरा यदि हम चेक करें, तो दूसरा हमने जब चेक करा तो हमारे पास मैं गोला वाला चेक कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। तो गोला, हम गोला यहीं आना चाहिए, तो गोला यहाँ पे आएगा। तो गोला कहाँ आ रहा है, ये गोला यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गया हमारे पास सीधा, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। ओके, हर एक चीज को नहीं देखना है, ठीक है ना, जो कॉमन चीजें हैं जिनको आप देख पा रहे हो उनको देखना है, ठीक है। आपने कितने सेकंड में हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड में, ठीक है। अब हम यदि आगे के क्वेश्चंस में देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, आपको यदि कोई भी बड़ी संख्या दे रखी तो बड़ी संख्या की तरफ बढ़ो यहाँ से। ये 161 दे रखा है, 243 है, ये 432 है, 15 और 8 23, 23 से 161 आ सकता है क्या, हाँ, 23 × 7, यानी कि 15 प्लस में 8 और 15 माइनस में 8 करा है इन्होंने, ठीक है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 प्लस में 9 और 18 माइनस में 9, तो यानी कि हम यहाँ से कितना कह सकते हैं, 12 - 20 - में 12 8 होता है ना, नहीं हो सकता ये ऑप्शन तो,
तो यानी कि हमारे पास 24 आंसर है। ये हम यदि 432 को देखें तो 432 24 इंटू 36 होता है ना। ठीक है, ये हमारे पास 24 इंटू 36 नहीं होता, ये हमारे पास कितना होता है, 36 इंटू 12 होता है। ठीक है, 169, 197, ओके, 225, 241, ठीक है, 141, 121, 145 एंड यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास किसका अंतर है, यहाँ पे हमारे पास 28 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे हमारे पास 24 का अंतर है, और यहाँ पे हमारे पास किसका अंतर है, यहाँ पे हमारे पास बैठ रहा है 36 का अंतर। तो हम क्या देख पाए यहाँ से, क्या देख पाए, हमको कोई लॉजिक दिख रहा है क्या यहाँ पे, कोई लॉजिक दिख रहा है क्या, कोई लॉजिक दिख रहा है आपको। तो मेरे को अभी, भाई अभी के लिए मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी अभी लॉजिक कोई दिख नहीं रहा है इसमें हाल फिलहाल में। बट नहीं, नो नो, अभी मैं कोई लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ एम। अब हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन यदि चेक करने बैठे हैं तो हमारे पास एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है ना, और जो है हमारे पास एन इंटू सी, एन इज द फादर ऑफ सी, एन इज द फादर ऑफ सी, तो हमारे पास सी एम का बेटा तो है ही नहीं, हमारे पास ये ऑप्शन कट गया यहाँ से। दूसरा, हम एफ माइनस में सी करें तो हमारे पास एफ माइनस में सी कितना आएगा, एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। एंड सी प्लस में एन, सी इज द ब्रदर ऑफ एन, सी इज द ब्रदर ऑफ एन, और एन इंटू एम यानी कि एन इज द फादर ऑफ एम, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन गया। तीसरा यदि हम देखें तो एफ इज द फादर ऑफ सी आएगा ना, एफ इज द फादर ऑफ सी आएगा यहाँ से। हमारे पास यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास एफ इज द फादर ऑफ सी, हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। एफ इज द, यहाँ से हमने कैसे काटा ये आपको समझ में आ गया ना, एफ इंटू सी, एफ इज द फादर ऑफ सी है, एम से कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा इसका यहाँ तक, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन शायद छोड़ा था, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, ओके। वो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमने कैसे छोड़ा था वो। ये 14, 16 और 13 दे रखा है हमको, है ना, और ये दे रखा है हमको 18, 6 और 21, मतलब 18, 6 और इसके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है हमको, एंड 18, 12, 21 और 17। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे वो करें कि भाई हमारे पास जो है सीधा सीधा सा आंसर आ जाए हमारे पास, कि हम कैसे वो कर सकते हैं इस चीज को, कोई लॉजिक दिख रहा है आपको। भाई मैंने खुद से पेपर बनाया नहीं है ना, और मतलब ये है कि जो आपको यदि लॉजिक नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो बताओ क्या लॉजिक ढूंढ पा रहा है इसमें। 14 में 14 प्लस में 16 13 नहीं, 12 प्लस में 21 34 होता है ना, 12 प्लस में 21 33 होता है, ठीक नहीं हो सकता ये भी। हमारे पास ऑप्शन है 6, 8, 5 और 7, ओके। हम क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन आ जाए आराम से, हमारे पास नो लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। हमारे पास लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, लॉजिक यदि हम इसको भाग 3 से करें और इसको भी ये भाग 3 से करें, हमारे पास 18 और 12 30, नो, नो हमारे पास यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, तो विल डू इट लेटर, ओके। नो 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 नो, 14, 16 और 13, ठीक है। तो 14, 16 और 13, 1 सेकेंड, 14, 16, 13, कोई रिलेशन बैठ रहा है, 14, 16 और 13, 14, 16, 13, रिलेशन कैसे बैठेगा, 14, 16 और 13, 32, 12, ठीक है, 32, 12 एंड लॉजिक भी तो भाई कितना बड़ा होगा इसमें, लॉजिक, लॉजिक 14, 16 और 13, 14, 16 से हम 13 ला सकते हैं क्या,
14 16 से हम 13 ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं क्या? तो हम यदि देखें तो हमारे पास 16 है, माइनस में 14/2, प्लस में 4। ठीक है। और यहाँ से यदि हम देखें 12 21 और 17, तो 12 माइनस में आ 12 माइनस में 6 ही तो होगा ना ये। 12 माइनस में, सॉरी 21 माइनस, 21 माइनस में 12/2, और प्लस में ये 4। 4 तो नहीं होना था यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा, 4 इंटू 1 करें इसको तो 4 इंटू 1 यानी कि 14 का करा, तो हमने ये 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना बैठ रहा है ये हमारे पास 21 माइनस में 6 प्लस में 2, यानी कि 21 माइनस में 4 17। हमारे पास यही ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से ये क्या होगा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 6 जो है 6 लिख दिया हमने, 6 माइनस में 18 है, भाग में जो हमारे पास यदि ऑप्शन गलत है तो फिर इसमें, है ना, ऑप्शन ही गलत है फिर तो। नहीं, ऑप्शन तो ठीक है। 6 माइनस में 9 प्लस में 8, यानी कि हमारे पास 6 - 1 इज इक्वल टू 5 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके। ठीक है। तो अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं। जीके की तरफ तो आपको जितना जीके याद आता है उतना आपको क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू, that are related to protection of western ghats. ठीक है। Which classical dance form is named after the blaze it was worn from कुचिपुड़ी? ठीक है ना, कुचिपुड़ी इज इट वाज worn from आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। ये हमारा यदि देखें तो हम केरला का है। ठीक है। ये हमारा जो है क्लासिकल डांस है। ओके। कथकली हम देखें तो हमारा केरला से है। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से हो गया। ठीक है। इन विच स्टेट इज द करिंगली पुंचा वेटलैंड लोकेटेड? तो ये हमारी केरला में है। केरला में हमारी कौन सी लेक जो प्रसिद्ध है, तो वो बेमनाड लेक है। ठीक है। बेमनाड लेक जो कि सबसे बड़ी प्योरेस्ट पानी की झील है इंडिया में। ओके। एंड उड़ीसा में यदि हम देखें तो उड़ीसा में हमारे पास क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है एक तो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना। एक हमारे पास क्या है इसकी, चिलिका लेक, जो कि लार्जेस्ट लेग्यून लेक है। ओके। आंध्र प्रदेश में तो अभी हमने देखा था कुचिपुड़ी नृत्य वाला। और कर्नाटक में हमारे पास क्या है, कर्नाटक से हमारी कौन सी रिवर है, कावेरी रिवर। ठीक है ना, जो कि ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल processes excess water escapes in the form of droplets from a plant? ये ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है ना। बाई whom सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड एज देश नायक? इसको देश नायक किसने बोला था, ये बोला था उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पास नहीं है ऑप्शन में। ये अरुणा आसफ अली कौन है, फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट जो फ्लैग, फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट फ्लैग। ओके। इन 1942, गोवालिया टैंक मैदान। ठीक है। स्वामी विवेकानंद है जिसने 1823 में जो है अमेरिका की संसद में भाषण दिया था। Who said if there is a sin in the world, it is weakness, avoid all the mistakes, weakness in that? तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था, है ना। अरुणा आसफ अली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अरविंदो घोष के बारे में अरविंदो घोष के बारे में बाद में हम पढ़ लेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन? डीलिमिटेशन के बारे में आर्टिकल 82 बात करता है। जो है हमारा आर्टिकल 86 जो है हमारा ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 85 जो है हमारा, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है। ठीक है ना। और आर्टिकल 83 में हम किसके बारे में बात करते हैं कि जो है हमारा टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट, टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, आर्टिकल 82। भारत में पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए लाभदायक है? तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये रबी क्रॉप के लिए होते हैं। ठीक है ना। ये जनरेट कहाँ से होते हैं, हमारे पास जो मेडिटेरियन सी होता है, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन
सी, जो हमारा पश्चिम में है तो वहां से हवाएं चलती हैं, है ना, जो कि उसमें वहां पे जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण वर्षा होती है, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। इनमें से रबी क्रॉप्स कौन सी है? रबी क्रॉप्स, ये हमारे पास खरीफ फसल है, तो हमारे पास वीट ही है जो कि हमारे पास रबी फसल है, ठीक है। सैला फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? छत्तीसगढ़। In which of the following national congress the tricolor flag was unfurled for the first time? So it was Lahore session 1929. If we deduct depreciation from GNP, the measure of aggregate income that we obtain is called net national product होता है ना वो, ठीक है। Who among the following related to musical instrument संतूर? संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा का नाम बहुत फेमस है। हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट के लिए है, ठीक है ना। And the system based on individual leadership is called presidential leadership. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri inaugurated Asia's largest compressed biogas plant in Punjab. Which of the following is added in the national income to obtain personal income of the household? Which of the following is added? इसको जो है कौन से में करते हैं, इसको बताओ। जो है हमारे पास परिवारों की व्यक्तिगत आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो क्या जोड़ते हैं हम इसमें? क्या जोड़ते हैं हम इसमें? ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स और कॉर्पोरेट टैक्स, बताओ। तो ये हमारे पास इसका है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया हिमाचल है वो तो, क्योंकि 2023 की करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ लिया होगा। स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना, ये त्रिपुरा ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया एज पर सेंसस 2020-21? ये सर्चिप डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिजोरम में है हमारी, ठीक है ना। मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये तो सबको पता ही है आपको, है ना। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से किसको जाना जाता है? हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हॉलमार्क और ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, ठीक है ना। व्हाट इज जादूगोड़ा माइंस फेमस फॉर? जादूगोड़ा माइंस माइका इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जो कि हमारी कहाँ पड़ती है? झारखंड में पड़ती है, ठीक है ना, झारखंड में। Which river has the tributaries by the name of Mayurakshi, Damodar and the Kangsabati and रूप नारायण, ठीक है। तो हमारा ये कौन सी रिवर है? हुगली रिवर, ओके। यमुना और जो चंबल है वो एक दूसरे की, यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। कोपेन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को दर्शाता है? तो इसका है DW, ओके। फ्रीडम इन एग्जाइल बुक किसने लिखी है? ये हमारी दलाई लामा ने लिखी है। जीरो ऑफ थैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। वैन इज नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये हमारा 7 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश वाले पोर्शन में हमारे पास दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द बोल्डन वर्ड। ये हमारे पास बोल्डेड ये है, तो हमको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अट्रैक्ट्स का मतलब किसी को आकर्षित करना, तो हमारे इसका क्या हो जाएगा? डिटर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये ABCD दिया हुआ है, ऑप्शन से भी आपको पता चल गया होगा, ये हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन है। पैराजम्बल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ओनली ए फ्यू प्रोवाइड, हमको पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। ओनली ए फ्यू प्रोवाइड, तो हमारे पास ओनली ए फ्यू से तो कोई स्टेटमेंट होगा ही नहीं। ओनली ए फ्यू हमको बताया ही नहीं है ना, उनमें से कुछ, तो हमको वो तो बताओ कि उनमें किन में से कुछ, तो हमारे पास ए तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है ही नहीं हो सकता। देयर आर वेरियस हाउस होल्ड्स दैट एम्प्लॉय पुअर चिल्ड्रन, हाँ तो हमारा ये जो बी है हमारे पास जो हो गया स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। स्टार्टिंग तो हमारे पास जब बी से स्टार्ट होगा तो हमारे पास दो ऑप्शंस तो कट गए, दो ऑप्शंस तो हमारे पास कट गए। अब हमारे पास क्या दे रखा है? बी के बाद ए दे रखा है, ओनली ए फ्यू प्रोवाइड दियर, तो हमारे पास बी के बाद ए है, बी के बाद ए है। अब ए के बाद क्या है आएगा कि इट इज द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ दियर पेरेंट्स दैट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट सच ए प्रोफेशन एट माइनर एज, तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ से? BACD, ठीक है। हैंस तो आ ही नहीं सकता, हैंस तो हमारा एंड में खत्म होगा ना सेंटेंस, तो हमारे पास BACD ऑप्शन रहेगा। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि ये मेटिकुलस होता है ना।
सेंटेंस हैज बीन स्प्लिटेड आफ्टर ए हीटेड आर्ग्यूमेंट, दे वेंट टू दियर रिस्पेक्टिव प्लेस। प्लेस आएगा यहाँ पे या फिर प्लेसेस आना चाहिए ना यहाँ पे। दियर है तो दियर के हिसाब से तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, जो हमारा वो आएगा तो हमारा क्या आना चाहिए, वो तो हमारा प्लूरल ही होना चाहिए ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका प्लेसेस। वसमिर्च का हमको एंटोनिम ढूंढना है, पहले यहाँ फिर यहाँ पे। तो वसमिर्च होता है किसी चीज को कॉन्डेम करना, गंदा करना, ठीक है ना, कॉन्डेम करना। जो है दूसरी चीज हम निंदा करना भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है ना। तो क्रिटिसाइज का क्या ऑप्शन हमको दे रखा है यहाँ पे, इसका एंटोनिम में हमको ऑनर दे रखा है, ठीक है। मार्टिन ड्रू ए पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, हमको पैसे बॉयज बनाना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है, फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब, फोकस ऑन एचपी एंड एमबी, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे तो हमारे पास देखो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकंड है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वॉच प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वॉच प्लस वर्ब थर्ड। तो वॉच प्लस वर्ब थर्ड हमको यही दिख रहा है ना, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, सी ऑप्शन। हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है हमको, न्यूसेंस का मीनिंग सही है, नेग्लिजिबल का सही है, निगोशिएट NEGOTIATE होता है, ठीक है ना। हमारे पास सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारे पास यही है सी ऑप्शन। सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। तो सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम इज माय फ्लाइट द नेक्स्ट डे, व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे। इसको वॉज में बदलना होगा ना, इसको इज है जो हमारा वॉज में बदलेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास जो रहेगा वो हमारे जो टुमारो को भी यदि द नेक्स्ट डे में बदलेंगे तो हमारे पास ये भी नहीं है, द फॉलोइंग डे। ये भी रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है ना हमको। तो द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड, ये हमारा जो टीचर्स है तो ये टीचर्स हमारा क्या हो गया, ये तो हमारे पास जो है क्या हो गया, ये तो टीचर्स है जो हमारा, ये तो एपोस्ट्रॉफी एस है ना, एपोस्ट्रॉफी एस हो गया ये तो, एपोस्ट्रॉफी। पर हमको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी की नहीं, हमको इसकी जरूरत थी यहाँ पे, टीचर्स, सॉरी टीचर्स, टीचर्स हमको इसकी जरूरत थी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जब इस ये लगेगा तो हमारे पास कौन से ऑप्शन में गलती है, टीचर्स वाले में। दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड, तो दिस से तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हमको स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो हमारे पास जो है ए ऑप्शन भी जो हमारा ए से ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द यूजफुल ड्रग्स, हमारा जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट यही है ना। हमको पेनिसिलिन के बारे में बता रहा है तो हमारा जो यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो हमारा जब यहाँ से स्टार्ट हो गया तो BADC, ठीक है। ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टाइपिकली फॉर हाउसिंग क्राफ्ट्स, ये एंगर होता है, ठीक है। ए पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, eavesdropper, लुक डाउन अपॉन, टू कंसीडर समवन इंफीरियर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मेंट, एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स एन इट प्रोवाइड्स एन इवेंट, थोड़ी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल दियर प्रोडक्ट्स बेटर देन दियर competitors, every time we switch on the television we find some product or the other being or the other being pushed towards us, being pushed towards us, ठीक है ना। being being है ना, it cannot be denied uh, that the motive behind such things, ठीक है। Mother was watching a movie when the lights were going off, going off, when the lights were going off.
मतलब वर गोइंग ऑफ आएगा क्या यहाँ पे? व्हेन द लाइट्स बेंट ऑफ। ओके। कीप अवेयर ब्रेस्ट ऑफ, तो यानी कि कीप बंसल अपडेटेड। द मिनिस्टर गेव एन इंश्योरेंस, तो देता नहीं है मिनिस्टर। एम्बिशन भी नहीं देता, एडमिशन भी नहीं देता, अश्योरेंस ही दी होगी उसने तो। सी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर benevolence. My cousins on the reading habits of school children's across 3 states has been recognized as a pioneering piece of research. Select the correct passive voice. The commander ordered his soldiers to move forward and attack the enemy camps. तो द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्डर टू बी मूव्ड। टू बी आना चाहिए ना यहाँ पे, तो टू को तो टू बी में ही बदलेंगे ना। तो टू मूव, ये हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। टू बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड अटैक्ड। अटैक्ड तो हमारा आना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ये हमारा टू मूव फिर से आ गया, तो हमारे ये गलत है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है। अवार्ड का क्या होता है? अवार्ड का मतलब होता है एंड। तो हमने जो है सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। तो ज्यादातर फोकस मेरा मैथ्स पे ही रहता है, क्योंकि मैथ्स में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। पर आपको यदि मॉक प्रैक्टिस करनी है तो भाई मॉक्स भी लेवल ही है, अच्छा है। तो आप यदि आपको सिमिलर मॉक्स करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हम इस चैनल पे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो है हम प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करते हैं इस पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।